हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम आज देखेंगे कविता चौथी किताबें। इस किताबों का हमने अर्थ पूरा देखा था और मैंने आपसे कहा था कि इन पांचों कड़वों का अर्थ आपके नोटबुक में आपको लिख लेना है। तो उसके पश्चात आपको देखना है इस पूरे कविता के शब्दार्थ। तो पहला शब्दार्थ दिया है हसरत, कामना, उम्मीद, इच्छा। क्या होता है? हसरत का मतलब कामना, उम्मीद और इच्छा। दूसरा शब्द दिया है मोहब्बत, सोहबत। सोहबत का मतलब है संगत। सोहबत का मतलब है संगत। बाद में है कदरे। कदरे मतलब मूल्य या मायने। मूल्य या मायने। जायका, लज्जत, स्वाद। सफ़ा, पन्ना। अल्फाज, शब्द। राब्ता, संपर्क। जरबी, माथा। इल्म, ज्ञान। रुक्के, चिट्ठी, संदेश। और रिहल, ठावनी, जिसके ऊपर हम ग्रंथ रखकर पढ़ते हैं उसे कहते हैं ठावनी। बड़े बड़े धर्म ग्रंथ होते हैं हमारे, हाथ में लेने से उसकी आशा तो ना हो सकती है, इसलिए उसको ठावनी में रखकर हम पढ़ते हैं। आया समझ में? ये हो गए इनके शब्दार्थ। अब आपको इसके बाद में एक प्रश्न दिया है कल्पना पल्लवन करके। इसके अंदर कहाँ है गुरु हमारे, ग्रंथ हमारे गुरु। क्या कहाँ है? ग्रंथ हमारे गुरु। तो इस पर आपको आपके विचार लिखना है या आपको चर्चा करना है इसके ऊपर। तो हम क्या कहेंगे कि जब हमको ज्ञान चाहिए तो हम गुरु के पास जाते हैं। छोटा बच्चा 3 साल का 4 साल का हो गया तो उसको स्कूल में डाला जाता है। किस लिए? कि स्कूल में जाएगा तो कुछ पढ़ेगा और कुछ बनेगा। तो मतलब बचपन से ही गुरु के संस्कार बच्चों के साथ में गिरने लग जाते हैं। जब जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसके बाद में स्कूल कॉलेज पढ़ने के बाद में जब अपने कार्य में व्यस्त होने लगता है तो उसको ये सारा ज्ञान उपयोगी होता है। कैसा व्यवसाय चलाना, किस जगह पे जाना है, किस लायक बनना है, सारी बातें हमें गुरुकुल में जाने के बाद में ही प्राप्त होती है। पुराने ज़माने के समय राम कृष्ण को भी उनके माता पिता ने गुरुकुल में भेजा था और वहाँ से उन्होंने उचित शिक्षा प्राप्त की और वो आज इतने बड़े महापुरुष हो चुके हैं। पुरुषोत्तम राम कहते हैं। और श्री कृष्ण तो 3 खंड के अधिपति थे, तो वो भी कितना ज्ञान हासिल किया था। तो ये सारा ज्ञान गुरु के बिना हमें नहीं मिल सकता। लेकिन अब हमें गुरु कौन, कैसा ढूंढना चाहिए, योग्य गुरु है या नहीं, ये सारी बातें समझकर लेना चाहिए। इसलिए कहा है कि ग्रंथ ही हमारे अब गुरु है। ग्रंथों के माध्यम से हम हमारा ज्ञान प्राप्त करने लगे हैं कि जब कोई अड़चन आ जाए, ग्रंथों में कोई समझे नहीं, तब हम हमारे गुरु से और पूछने लग जाते हैं, उसका अर्थ समझा कर लेते हैं। तो ग्रंथ हमारे गुरु है। कहाँ है कि गुरु बिना ज्ञान होता नहीं, गुरु के बिना ज्ञान होता नहीं, गुरु बिना घोर अंधेर, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। जहाँ जहाँ गुरु है तो गुरु हमारा सदा मार्गदर्शन करता ही है। गुरु की महिमा सभी लोग स्वीकार करते हैं। हम गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि हमारे जीवन में एक ऐसा गुरु होना कि जो हमारे को हमारी सही दिशा पर ले जाए। सही मार्ग पर ले जाने के लिए उनकी उंगली थामे रखना पड़ता है। तो इसलिए कहा है कि गुरु को ने हमारे ज्ञान का भंडार है। तो ग्रंथों में ज्ञान का भंडार होता है। ग्रंथों को हमने गुरु कहा यहाँ पर। ग्रंथों में ज्ञान का भंडार होता है। यह ज्ञान हमें ग्रंथ पढ़ने से मिलता है। ज्ञान कैसा प्राप्त कर रहे हैं हम? अब ग्रंथ पढ़ने से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि इस समय में गुरुकुल में कोई भी भेजता नहीं है। स्कूल के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे अपना गुरु मानते हैं। ग्रंथों से भी हमें ज्ञान प्राप्ति होती है, इसलिए ग्रंथों को भी गुरु का दर्जा दिया गया है। देखो क्या कहा है कि ग्रंथ से भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ग्रंथ कौन हो गए? फिर हमारे गुरु हो चुके हैं। ग्रंथ हमारे गुरु हो चुके हैं। विद्वान व्यक्ति ग्रंथों की रचना मनुष्य की भलाई के लिए करते हैं। पहले के लोगों ने कहा था कि वो ताड़पत्र पर लिखते थे
और वो इतना सारे, उनको क्या था कि पहले के लोग एक बार सुनने से उनका कंठस्थ हो जाता था, सिर्फ एक बार सुनने से। तो दिन पे दिन क्या होता, अपने गुरु से वाचना ले ली, एक बार सुन लिया, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान एक बार आ गया, सुनने से आ गया, बाद थोड़े दिनों बाद में थोड़ी सी उसके अंदर भूल पड़ने लगी, तो थोड़ा ज्ञान कम हो गया। तो ऐसे चलते चलते उनको ऐसा लगा गुरु को कि यदि हम लोग नहीं रहेंगे तो बाकी के लोगों को ज्ञान किस प्रकार मिलेगा। तो उन्होंने ग्रंथ लिखना शुरू किया था। तो ग्रंथों के माध्यम से सारा उनका ज्ञान ग्रंथों में आ गया है, और आज इतने सारे ग्रंथ हमारे सामने हैं, तो वो ग्रंथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो विद्वान व्यक्ति ग्रंथों की रचना मनुष्य के लिए करते हैं, भलाई के लिए करते हैं। कहानी, उपन्यास लोगों को मनोरंजन करते हैं और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। रामायण, महाभारत तथा भगवत गीता अनेक महापुरुषों की प्रेरणा स्रोत है। देखो, हम जैसे जैसे सीरियल देखते हैं, तो सीरियल देखने से हमारा पढ़ना कम हो जाता है, क्योंकि हमको जो ज्ञान होना हम देखने से, दृक श्राव्य साधन से भी हम प्राप्त कर सकते, देखने से भी हम प्राप्त कर सक रहे, सुनने से हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम देखकर भी प्राप्त कर सकते। गुरु सर्वत्र उपलब्ध नहीं होते, इसलिए सद्ग्रंथ गुरु की कमी की पूर्ति करते हैं। अब गुरु हर जगह पहुंच सकता है क्या? नहीं। तो गुरु की पूर्ति करने के लिए गुरु की कमतरता नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रंथों को पढ़ लेते हैं। ग्रंथों में गुरु के सारे गुण विद्यमान होते हैं। जिस तरह गुरु किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, अपना सारा ज्ञान अपने शिष्य को प्रदान करके खुश होते हैं, उसी तरह ग्रंथ भी बिना भेदभाव से अपने सब कुछ पाठक को प्रदान कर देना चाहते हैं। तो किताब ऐसा नहीं कहेंगे कि होशियार व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसको मैं पूरी पढ़ने दूँ, और जो नहीं पढ़ रहा, कम बुद्धिमान है तो उसको थोड़ा पढ़ने दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी के लिए उस किताब का उपयोग एक जैसा ही होना चाहिए। और सिर्फ इतना है कि हम हमारे दिमाग में कितना लेते, हम ज्ञान कितना उसको ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारी भूमिका होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि ग्रंथ हमारे गुरु है, हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि हमको उससे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के बिना हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं। जहाँ गुरु नहीं तो वहाँ पे अंधकार ही अंधकार रहता है ना। तो हमको हमारे जीवन के अंदर सफल बनना है, बहुत आगे जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, गुरु का सानिध्य उपलब्ध करके लेना चाहिए। जब गुरु नहीं मिले तो हमको ग्रंथों के माध्यम से, बड़े बड़े ग्रंथ हमें पढ़कर उनके माध्यम से हम हमारा ज्ञान पूरा करना चाहिए। और जहाँ कहाँ पे भी हमारे को नहीं समझ में आ रहा तो हमको किसी को पूछकर उसकी पुनरावृत्ति करवानी चाहिए। इस प्रकार कहा गया है कि गुरु हमारे ग्रंथ है, या ग्रंथ हमारे गुरु है। मैंने आपको समझा कर दिया। तो इसके बारे में आपको आपके विचार और कुछ उसके अंदर डालकर बड़ा करके अच्छे से आपको लिखना है। समझ में आ रहा? ठीक है। तो ये आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। कल्पना पल्लवन, ग्रंथ हमारे गुरु है, इसके ऊपर अपने विचार लिखिए। कम से कम 10 या 12 लाइन तो भी आपको लिख लेना है इसमें। ठीक है, ओके।